तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग प्लगिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि प्रीवियस सेशन में डायनेमिक ब्रेकिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस किया एंड ब्यूटीफुल आइडिया क्रिएट किया हम लोग, और उसी से मिलता जुलता जो ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, प्लगिंग का कॉन्सेप्ट आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देते हैं इस सेशन स्टार्ट करने से पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7900 प्लस कोर्स। गेट एकेडमी का कोर्स सीबीटी 1 499 में अवेलेबल है, और जबकि सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है। गेट 2027 का जो कोर्स है वो 555 में अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा कि आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में एनरोल करते हैं अगर आप, तो जितने भी आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको इमीडिएटली प्रोवाइड किए जाएंगे। इमीडिएटली आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि एक कोर्स के कंप्लीशन के बाद देन दूसरा सब्जेक्ट चालू होगा। सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। गेट 2025 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस ट्रिपल 2222 रुपीज़ है। 26 के कोर्स प्राइस 3333 रुपीज़ है, एंड 27 की जो कोर्स प्राइस है वो 5555 रुपीज़ में ये कोर्सेस अवेलेबल है। आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई गेट एकेडमी की कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में, गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल बेसिस पे, अदरवाइज कॉम्बिनेशन के साथ भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। सॉरी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025। तो 25 के लिए प्रिपेयर जो कर रहे हैं कैंडिडेट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी प्राइस 333 है गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। टॉप जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज 12 टेस्ट बेसिक लेवल, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से एनालाइज करके कवर करते हैं तो आपको अपने सिली मिस्टेक्स पता चलेंगे। कौन से क्वेश्चन में कितना समय ले रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे और भी ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, कितना टाइम मैनेजमेंट आप कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम आप डिवोट कर रहे हैं, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, राइट, एरर फ्री कैलकुलेशन कैसे करें। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया मिलेगा, और आपके AIR 1 और टॉप रैंकर जो हैं उनके साथ अपने रिजल्ट को कंपेयर करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है गेट एग्जामिनेशन को लेकर वो धीरे धीरे रेक्टिफाई होता हो, बेस्ट पॉसिबल रैंक तक आप पहुंच सकते हैं। गेट एकेडमी में जितने भी क्वेश्चन डिजाइन है 76 टेस्ट में, सारे के सारे यूनिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट रेप्लिका होंगे गेट ऑफिशियल पेपर का, जो कि आपको फील कराएंगे कि आप एग्जैक्टली गेट पेपर देना, राइट। गेट के प्रिपरेशन में एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका 13 से 15 मार्क्स का वेटेज होता है, जो कि किसी भी टेक्निकल पेपर से ज्यादा वेटेज रखता है। ई बुक की क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने है, ई बुक को आप इमीडिएटली परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस बहुत ही मिनिमम प्राइस 222 में ये ई बुक अवेलेबल है। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर
15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन इसी बुक में अवेलेबल है। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 और आप सारी की सारी चीजें यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कवर करके हो जाएंगे। तो ब्रेकिंग में हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज के सेशन में हम लोग प्लगिंग डिस्कस करते हैं। In this method we change the phase sequence of the supply voltage connected to stator। कि अगर स्टेटर का फेज सीक्वेंस हम लोग चेंज कर देते हैं कि स्टेटर कुछ इस तरीके से ए फेज, बी फेज, सी फेज के कंडक्टर्स हैं। सपोज करिए ए फेज, बी फेज, सी फेज के कंडक्टर्स हैं और यहाँ पे हम लोग ए बी सी फेज सीक्वेंस के करंट इंजेक्ट करते हैं, राइट। अब ये ना करके अगर ए सी बी, अगर ए बी सी इंजेक्ट कर रहे थे तो सपोज करिए एन और एस फोर्स का जो क्रिएशन हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, वो पहले ए पे जाएगा एंड देन बी पे जाएगा एंड देन सी पे जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका कैसा था, कुछ इस तरीके से। अब अगर हम लोग फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं कि ए बी सी ना इंजेक्ट करके अगर आई ए सी बी इंजेक्ट करें कि पहले ए फेज में जा रहा है एंड देन सी फेज में जाए एंड देन बी फेज में जाए करंट, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन एन और एस फोर्स का कैसा होगा, इस डायरेक्शन, राइट। तो अगर ये प्रीवियसली इस डायरेक्शन में रन कर रहे थे तो रोटर किधर लैच करेगा, इसी सेम डायरेक्शन में लैच करके ऊपर आ। अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर अपना चेंज कर दिए हुए हैं तो ये अपना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इधर कर देगा। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने के लिए एक जीरो पॉइंट भी होगा, वहां पे आप सप्लाई हटा के मैकेनिकल ब्रेक्स अगर अप्लाई करेंगे तो मशीन आपकी इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। In this method, we change the phase sequence of the supply voltage connected to the stator by reversing the phase sequence of the direction of rotation of magnetic field. By reversing the phase sequence of the direction of rotation of magnetic field of stator. Also reverses, so magnetic field of the stator also reverses, so it applies the torque in opposite direction on the rotor. Such a torque opposes the rotation of the, so ns minus nr divided by ns होता है नॉर्मल स्लिप जो होता है, लेकिन ब्रेकिंग स्लिप यहाँ पे प्लगिंग स्लिप क्या हो, ns minus nr minus nr, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आता है, ये दोनों प्लस हो जाए, राइट। और nr इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, nr is equal to 1 minus s times of ns। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू पुट किए, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद ये ns 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 कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन के बाद ब्रेकिंग जो स्लिप है उसकी वैल्यू 2 minus s तक हो जाएगी, 2 minus s। तो ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो प्लगिंग टॉर्क प्लस लोड टॉर्क, कि लोड भी काइंड ऑफ ब्रेक है कि शाफ्ट में अगर ब्रेक ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, बेल्ट लगा हुआ है, स्क्रूज के हेड से टाइट करते जा रहे हैं जो कि शाफ्ट में असेंबल्ड है, तो ये जैसे जैसे टाइट होता चला जाएगा मैकेनिकल लोडिंग बढ़ती चली जाएगी, काइंड ऑफ अपोजिशन बढ़ता चला जाएगा। तो मैकेनिकल लोड जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो वो भी मशीन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, तो ब्रेकिंग करने की कोशिश करेगा। तो ब्रेकिंग टॉर्क में लोड टॉर्क प्लस प्लगिंग टॉर्क, कि आपने जो फेज सीक्वेंस रिवर्स किया उसके कारण जो टॉर्क में रिवर्सल है उसको प्लगिंग टॉर्क कह रहे हैं, राइट। तो प्लगिंग टॉर्क प्लस लोड टॉर्क कॉम्बिनेशन होता है ब्रेकिंग। तो reduce the plugging torque supplied immediately अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में रन करना चालू कर दें मशीन, तो सपोज करिए आपके जो ट्रैक्शन इंजन है इलेक्ट्रिकल इंजन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इमीडिएटली आपने प्लगिंग अप्लाई किया, अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया जिसके कारण डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर भी चेंज हो गया, तो मशीन इमीडिएटली वो बैकवर्ड जाना चालू कर देगी जो कि हार्मफुल होगा क्योंकि मैकेनिकल इनर्शिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व। तो इस ब्रेकिंग प्लगिंग टॉर्क को कम करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी, तो reduce the plugging torque supplied, reverse sequence voltage magnitude are less so that plugging torque will be reduced। कि torque is directly proportional to voltage square है, तो जब आप प्लगिंग कर रहे हैं तो वोल्टेज जो सप्लाई कर रहा है रिवर्स फेज सीक्वेंस का उसका मैग्नीट्यूड कम कर दीजिए,
तो प्लगिंग टॉर्क जो जनरेट होगा उसका भी मैग्नीट्यूड कम, वो रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क का प्रोडक्शन कम करेगा, राइट। To reduce plugging torque supply, the reverse sequence voltage magnitudes are less so that plugging torque reduces. It will take more time to break. It will take more time to break. That is what actually required. It will take more time to break. कि time constant क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा. More time constant लगेगा. To break, that is what actually required. Isn't it? तो ये कॉन्सेप्ट था आपके प्लगिंग का। प्लगिंग ब्रेकिंग भी हम लोगों ने कवर कर लिया लास्ट सेशन में। रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड डायनेमिक ब्रेकिंग आज के सेशन में हम लोग प्लगिंग डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिए। यहाँ पे प्लगिंग टॉर्क में ब्रेकिंग स्लिप कितना होता है? 2 माइनस एस, 2 माइनस एस, राइट। तो यहाँ पे ये ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, राइट। चाहे तो आप रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। देखिए ब्रेकिंग एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू ब्रिंग द मोटर रेस्ट इन डिजायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि आपकी सीलिंग फैन रन कर रही है, अब इसको स्टॉप करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास मेथोडोलॉजी हो सकता है कि लाइट चली जाए। जैसे ही लाइट चली जाती है मतलब कि कोई सप्लाई नहीं जा रहा है, ऑटोमेटिकली कुछ टाइम कांस्टेंट के बाद वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। क्या लाइट चली जाने के बाद? नहीं हो। तो क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व है तो वो कंटिन्यूअसली कुछ टाइम कांस्टेंट के लिए उसी डायरेक्शन में रन करता रहेगा एंड देन वो स्टॉप पोजीशन पे आएगा, राइट। जिसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये भी काइंड ऑफ ब्रेकिंग ही है कि सप्लाई हटा दीजिए आप, लेकिन इसमें टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि सप्लाई जैसे ही चली गई कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण मशीन पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करती ही रहेगी। अब उसको स्टॉप करना है तो सप्लाई आप रिवर्स डायरेक्शन में दे सकते हैं या फिर रिवर्स फेज सीक्वेंस का दे सकते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में अगर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लगिंग। रिवर्स फेज सीक्वेंस का देते हैं, सॉरी रिवर्स या डीसी इंजेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि मशीन आपकी ट्रैक्शन मोटर अब हिल में जा रही है तो वो मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में रन करेगी। स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बराबर रहेगी और एनआर की वैल्यू 0 से एनएस तक वैरी करेगी, राइट। लेकिन मशीन जब डाउन हिल जा रही है, बिकॉज मशीन ट्रैक्शन इंजन जब डाउन हिल जा रहा है इलेक्ट्रिकल इंजन, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड सम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर उसकी स्पीड एनआर की वैल्यू एनएस से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एनएस से ज्यादा जब बढ़ जाएगी तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? इमीडिएटली नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव स्लिप मतलब कि जनरेटिंग मोड। जैसे ही नेगेटिव स्लिप ऑक्यूपाई होता है जनरेटिंग मोड वहां से चालू हो जाता है। तो ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मशीन रीजनरेट करना चालू करेगी और आपका मोटर एज अ जनरेटर बिहेव करना चालू करेगा। और इस जनरेटर में क्या चाहिए रहता है? इनपुट प्राइम मूवर के थ्रू मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करते हैं। वो मैकेनिकल इनपुट कहाँ से आएगा? वो मैकेनिकल इनपुट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर एंड ग्रेविटी के कारण आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि आपका शाफ्ट एज अ प्राइम मूवर वर्क करना चालू कर दिया हुआ है, ग्रेविटी एज अ प्राइम मूवर इनपुट देना चालू कर दी हुई है, जिसके कारण टॉर्क का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो इंडक्शन मोटर में जो एनआर होता है वो लेस देन एनएस होता है। स्लिप की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती है। इंडक्शन जनरेटर में एनआर इज ग्रेटर देन एनएस होता है, स्लिप की वैल्यू लेस देन 0 होती है, जो कि नेगेटिव स्लिप होता है।
So NR is, if NR is less than NS, so slip is in between 0 to 1. अपहिल में कैसे बिहेव करेगी मशीन, मोटर मोड ऑफ ऑपरेशन में, एंड डाउनहिल में एनआर की वैल्यू जब एनएस से ज्यादा हो गई, स्लिप नेगेटिव हो गया, जैसे ही स्लिप नेगेटिव हुआ वो रीजनरेट करना चालू करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम रीजनरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर वर्क्स एज प्राइम मूवर एंड इलेक्ट्रिसिटी generated can deliver back to supply. जो भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी वो सप्लाई में वापस फीड हो जाएगी, जिसका यूटिलाइजेशन कहीं और पे और ग्रेड किया जा सकता है. If synchronous speed is brought down to a value such that N is less than NR, so ये एक नेचुरल फिनोमेना था रीजनरेशन का, जो एग्जांपल दिया हुआ था आपके लिए डाउनहिल का कॉन्सेप्ट. अब अगर आपको इंटेंशनली अगर रीजनरेशन परफॉर्म करना है तो आप कुछ मेथोडोलॉजी लगा, मशीन प्लेन एरिया में आप फिर डाउनहिल का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड रीजनरेशन का एडवांटेज भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंक्रोनस स्पीड इज brought down to a value such that ns is less than n, ns की वैल्यू ऑटोमेटिकली लेस देन nr होगी. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पोल्स चेंज करना पड़ेगा, पोल चेंजिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सेट्रा, राइट. कि ns is equal to 120 f upon t होता है, नंबर ऑफ पोल्स से स्पीड रिलेट करती है. पोल्स में जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे स्पीड में वैसा वैसा वेरिएशन होता चला जाएगा, ns की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी. लेकिन मैकेनिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण nr की वैल्यू इमीडिएटली ns को लैच नहीं कर पाएगी, जिसके कारण मोटर कंटीन्यूअसली उसी सेम डायरेक्शन में रन करता रहेगा बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सम टॉर्क का डेवलपमेंट होगा. वो टॉर्क मशीन को रिलेटिव स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा एंड मशीन स्टॉप हो जाएगी. If synchronous speed is brought down to a value such that ns is less than nr, slip will become negative. So the induction motor starts to operate as generator and stored kinetic energy of rotor is extracted and is delivered as a electrical energy to the supply. So ns is equal to 120 upon t. If number of poles will increase, so ns will be reduced. By pole changing method, we can double the number of poles by which the ns can be reduced to the half of the original value and becomes less than the nr. Become less than the nr. Next subtopics है, the kinetic energy of the rotor gets converted to electrical energy. So gradually rotor speed reduces and trying to reach to the new synchronous speed and rotor speed slow down gradually. And rotor speed slows down gradually. So NR speed reduces gradually nearer to synchronous. Switch off the supply and let us apply the mechanical brakes to stop the rotation as a motor action, otherwise it will continue to rotate in opposite direction. NS can be reduced by means of a variable frequency variable voltage method. Speed control methodology में हम लोगों ने कवर किया हुआ है. The variable voltage variable frequency control method of speed control. NS can also be reduced by means of a variable voltage variable frequency control method. V by F कांस्टेंट रखते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन की कोशिश करेंगे एंड इस तरीके से हम लोग ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं. डायनेमिक ब्रेकिंग में हम लोगों ने बात किया हुआ है कि स्टेटर से थ्री फेज सप्लाई हटा के
डीसी सप्लाई इंजेक्ट करते हैं, स्टेटर से 3 फेज सप्लाई हटा के डीसी सप्लाई अगर इंजेक्ट कर देते हैं तो डीसी सप्लाई के कारण एन और एस पोल्स का जो क्रिएशन होगा वो फिक्स पोल्स उनका क्रिएशन होगा, वो कंटिन्यूअसली ऑल अराउंड द स्टेटर रन नहीं करेंगे। और वो अगर कंटिन्यूअसली ऑल अराउंड द स्टेटर रन नहीं कर रहे हैं तो रोटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में रन करता रहेगा कुछ टाइम कांस्टेंट के लिए, जिसके कारण रोटर कंडक्टर चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेंगे और रोटर कंडक्टर कट इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा एज पर द फैराडेज लॉ एंड करंट सर्कुलेट होगा जो कि अगेन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा रोटर का, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अब रिलेटिव स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी और मशीन स्टॉप पोजीशन में आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था डायनेमिक ब्रेकिंग का। The magnetic field now will not be rotating, but it is stationary. In this case, magnitude of MF remains same but not rotating. If magnetic field is at rest, the slip comes out to be negative. So the motor works in the generating region. If magnetic field is at rest and the rotor is rotating, then the rotor conductors cut the magnetic field of the stator and EMF is induced in rotor such that it tries to reduce the relative speed between rotor and stator. Magnetic field and rotor stop. Plugging में क्या किया हम लोगों ने? Plugging में in this method we change the phase sequence of the supply to voltage. कि ABC phase sequence कनेक्ट किया तो N और S पोल स्टेटर में इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर फेज सीक्वेंस स्टेटर कंडक्टर्स में इंजेक्टेड करंट का चेंज कर दिया तो एन और एस पोल्स इस डायरेक्शन में रन करेंगे। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने के लिए एक जीरो पोजीशन होगा, उस जीरो पोजीशंस में सप्लाई रिमूव करके हम लोग मैकेनिकल ब्रेक सप्लाई करते हैं। अगर सप्लाई रिमूव नहीं करते तो कंटिन्यूअसली वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करना चालू, राइट। तो इसके लिए ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए मैकेनिकल ब्रेक्स हम लोग अप्लाई करते हैं। डायरेक्टली मैकेनिकल ब्रेक्स को नहीं अप्लाई कर दिया, डायरेक्टली अगर हायर स्पीड में मशीन रन कर रही है और मैकेनिकल ब्रेक्स आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो ब्रेक शू होता है वो मेल्ट हो जाए और डैमेज हो सकता है, वियर एंड टियर हो सकता है। इन सब से बचने के लिए हम लोग प्लगिंग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग करते हैं और प्लगिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड को लिमिट रखने के लिए कि थोड़ा ज़्यादा समय लगे ब्रेक होने में, हम लोग सप्लाइड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर देते हैं। सप्लाइड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन मालूम है, m अपॉन ओमेगा है v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 by s स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड विद r2 by s। तो सप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क, तो प्लगिंग टॉर्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लेस वोल्टेज मैग्नीट्यूड सप्लाई करें। तो इस तरीके से तीनों ब्रेकिंग मेथडोलॉजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में अभी हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू।